साक्ष अधिनियम जो है ये हमारा 1872 यानी 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हुआ। कब अधिनियमित हुआ? 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हुआ। और ये लागू कब हुआ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू है। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू है। यानी अगर हम बात करें कि ये कब से प्रवर्तन में है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर से प्रवर्तन में है। यानी प्रवर्तन में आना या प्रभावी होना, ये दोनों एक ही बातें हैं। प्रवर्तन में आना, लागू होना, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है घुमा करके, लागू होना या प्रभावी होना। ये तीनों चीज़ें एक ही बातें हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूछा जाता है प्री में कई बार कि अधिनियमित कब हुआ, तो ये अधिनियमित हुआ 15 मार्च 1872 को। इसकी कुल धाराओं की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 167 धाराएं, 3 भाग और 11 अध्याय हैं। यानी कुल इसमें कितने भाग हैं? कुल इसमें 3 भाग हैं। कौन कौन से? पहला जो भाग है इसका, ये रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पर है, यानी तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बतलाता है। यानी इसका पहला जो भाग है ये तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बताता है। दूसरा जो इसका भाग है ये सबूत के बारे में बताता है। तीसरा जो इसका भाग है, तीसरा भाग वो साक्ष्य का प्रभाव एवं उत्पत्ति के बारे में बताता है। यानी साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव के बारे में बताता है कि साक्ष्य की उत्पत्ति कैसे हुई या कैसे होती है और इसका प्रभाव जो है क्या होता है। तो इसकी जो प्रोडक्शन और इफेक्ट के बारे में बताता है तीसरा भाग। पहला जो भाग है, पहले भाग में कुल 2 अध्याय हैं। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। और दूसरा जो भाग है इसमें कुल 4 अध्याय हैं। और तीसरा जो इसका भाग है इसमें 5 अध्याय हैं। यानी अगर टोटल हम अध्याय की बात करें तो इसमें 11 अध्याय हैं। यानी 11 अध्याय। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हुआ, 1 सितंबर 1872 से लागू है, प्रवर्तन में है। इसका विस्तार जो है ये संपूर्ण भारत पर है। कहाँ है? संपूर्ण भारत पर। है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? न्यायिक कार्यवाहियों पर। न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। ये कैसी विधि है? प्रक्रिया विधि है। यानी हम कह सकते हैं लेक्स फोरी विधि है। लेक्स फोरी का अर्थ होता है देशीय विधि, जिसको हम कह सकते हैं देशीय विधि। यानी उस स्थान की विधि जहां ये लागू है, जिस स्थान पे ये लागू है। यानी प्रक्रिया विधि है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कैसी विधि है? प्रक्रिया विधि है, लेक्स फोरी विधि है, देशी विधि है, यानी स्थानीय विधि है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो ड्राफ्टिंग है ये किसने की थी? स्टीफन महोदय ने की थी। किसने की थी? स्टीफन महोदय ने की थी। और इन्होंने जब इसकी ड्राफ्टिंग की थी तो इसकी ड्राफ्टिंग में इंक्लूसिव डिफिनीशन का इस्तेमाल किया था, जिसका प्रभाव ये होता है कि चाहे जितने वर्ष बीत जाएं, इसमें कोई चीज़ अगर यदि जोड़नी है तो आसानी से जोड़ी जा सकती है। जिस प्रक्रिया को हम संशोधन न कह के एडिशन कहते हैं। एडिशन
संशोधन न कह के एडिशन कहते हैं। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साक्ष्य शब्द की जो परिभाषा दी हुई है उसमें जोड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को जोड़ा गया, तो ये कब जोड़ा गया? ये 17 अक्टूबर सन 2000 में जोड़ा गया। ये इंक्लूसिव डिफिनीशन के कारण ही संभव हो सका। और जो इसमें जब कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो इसको संशोधन न कह के हम इसको एडिशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो हैं ये कब जोड़ा गया? ये 17 अक्टूबर सन 2000 में जोड़ा गया। 17 अक्टूबर 2000 से पहले यदि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को हम न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश करना चाहते थे तो पेश करने की अनुमति नहीं थी। यानी ऐसा कानून में कोई प्रोविज़न नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को हम साक्ष्य के रूप में पेश कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो हैं ये सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं, यानी ये एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं। इनकी अपेक्षा जो मौखिक साक्ष्य होते हैं वो दस्तावेजी साक्ष्य की अपेक्षा कम प्रभावशाली होते हैं, कम प्रभाव इनका होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग, 11 अध्याय, 167 धाराएं हैं। जिसमें तथ्यों की सुसंगतता की बात करें तो इसमें जो 1 से लेकर के 1 से 55 तक की धाराएं जो हैं वो एक भाग 1 में हैं। अगर सबूत की बात करें हम तो इसमें 56 से लेकर के 56 से 100 तक की धाराएं भाग 2 में हैं। और अगर इसका जो तीसरा भाग है इसमें 101 से लेकर के 167 यानी 167 तक की जो धाराएं हैं वो भाग 3 में हैं। इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर है। ये न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, अन्यों पर लागू नहीं होता है। कैसी विधि है? प्रक्रिया विधि है, लेक्स फोरी है, देसी विधि है। इसकी ड्राफ्टिंग किसने की है? स्टीफन महोदय ने की है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कब शामिल किया गया है? 17 अक्टूबर सन 2000 में शामिल किया गया है। किसको? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को शामिल किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इसके मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है हमारा ये 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। कितने? 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से? पहला जो है मामला है, कोई भी मामला है ये विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। यानी अगर आप न्यायालय में कोई मामला लेकर के आते हैं तो वो न्यायालय में जब आप आएंगे तो वो मामला विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा जो है न्यायालय में सर्वोत्तम साक्ष्य को ही पेश किया जाना चाहिए। तीसरा जो इसका है अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन किया जाना चाहिए। यानी पहला जो इसका है कि मामले को विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। विवादक तथ्य क्या है और सुसंगत तथ्य क्या है ये जब हम इसका इंटरप्रिटेशन क्लास यानी धारा 3 पढ़ेंगे तब इसको हम बताएंगे। बेसिक में आज इतना ही जान लेते हैं। और दूसरा जो है कि न्यायालय में सर्वोत्तम साक्ष्य को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो सर्वोत्तम साक्ष्य कौन सा होता है? तो मौखिक साक्ष्यों की अपेक्षा दस्तावेजी जो साक्ष्य होता है वो सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। तीसरा है अनुश्रुत साक्ष्यों का अपवर्जन किया जाना चाहिए। अनुश्रुत साक्ष्य का मतलब होता है वह साक्ष्य जो सुना सुनाया साक्ष्य है। कोई घटना घटित हुई जिसको आपने देखा नहीं है, किसी व्यक्ति से सुना है और जिस व्यक्ति से हमने सुना है उसने भी वो घटना घटित देखे होते हुए नहीं देखी है, उसने भी किसी थर्ड पर्सन से ही उस घटना के बारे में सुना है। तो ऐसे साक्ष्यों का अपवर्जन किया जाना चाहिए, मना किया जाना चाहिए, ग्राह्य नहीं होना चाहिए। तो ये 3 मूलभूत सिद्धांत हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसका नाम क्या होगा? अगर धारा 1 हम देखेंगे तो वो बताता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम क्या होगा, विस्तार इसका कहाँ तक है और इसका प्रभाव कब है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब अधिनियमित हुआ? 15 मार्च को अधिनियमित हुआ। ये लागू कब हुआ? 1 सितंबर को लागू हुआ, यानी प्रवर्तन में आया। इसका प्रभाव जो है 1 सितंबर से है। इसमें कुल 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? तथ्यों की सुसंगतता के बारे में, सबूत के बारे में, साक्ष्य का प्रभाव एवं उत्पत्ति के बारे में, यानी साक्ष्यों की उत्पत्ति और प्रभाव के बारे में बताता है। भाग 1 जो है, भाग 1 में ये धारा 1 से
55 तक प्रोविज़न मिलता है, और इसका भाग जो दूसरा है इसमें 56 से 100 तक प्रोविज़न मिलता है, और इसका जो भाग तीसरा है साक्ष्य की उत्पत्ति एवं प्रभाव, इसमें 101 से लेकर के 167 तक का प्रोविज़न देखने को मिलता है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ये न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, अन्यों पर लागू नहीं होता है, जैसे शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है, मध्यस्थ के समक्ष चल रही कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट पर लागू नहीं होता है, यानी सेना न्यायालय जितने हैं उन पर लागू नहीं होता है। प्रक्रिया विधि है, कैसी विधि है? प्रक्रिया विधि है, यानी लेक्सफोरी विधि है, देशीय विधि है। ठीक है। इसकी ड्राफ्टिंग किसने की है? स्टीफन महोदय ने की है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कब शामिल किया गया है? साक्ष्य की धारा में 17 अक्टूबर सन 2000 में इसे शामिल किया गया है।